हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग के मैसेजेस आ रहे थे कि यूपीपीसीएस की स्ट्रैटेजी के बारे में, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है वो 22 दिसंबर को है और अगर हम अब से माने तो आपके पास बचे हैं लगभग लगभग 30 डेज़। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा बात करेंगे कि फोकस सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए उसके बारे में। उससे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं जो भी अभी प्रोटेस्ट हुआ उसके बारे में। ठीक है, और जो कि रूमर, देखिए आपका टाइम वेस्ट तो हुआ होगा, क्योंकि प्रोटेस्ट से पहले जो है ये रूमर्स थी कि एग्ज़ाम जो है वो आपका अप्रैल मई में होने जा रहा है। तो उस टाइम भी बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी अपने प्रीलिम्स का सिलेबस छोड़कर। ठीक है, और उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ जो कि बिल्कुल होना चाहिए था, ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मलाइजेशन को हम सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से जो भी 4 दिन रहा उसमें नहीं हो पाया यार। देखो कितना भी होता है कि आप जाओ या नहीं जाओ प्रोटेस्ट में, लेकिन आप ध्यान नहीं लगा पाते पढ़ाई में, आपका ध्यान पूरा प्रोटेस्ट के टाइम उसमें ही होता है। ठीक है, वहाँ भी आपका टाइम गया और उसके ऊपर से उसके बाद नेक्स्ट डे ही जो है आयोग ने धमाका कर दिया कि एग्ज़ाम जो है आपका 22 दिसंबर को। हालाँकि उससे पहले ही सब लोग बोल रहे थे कि नहीं, कोई चांसेस नहीं है, कोई चांसेस नहीं है, अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि पहले 2 शिफ्ट में था, इतने सेंटर कहाँ से मिल जाएँगे। तो टाइम तो गया है, ठीक है? और अब एंग्ज़ायटी इश्यूज़ होने बहुत ही नॉर्मल सी बात है सबके लिए, ठीक है? देखिए, स्ट्रैटेजी सिलेबस से बात करने से पहले हम थोड़ा पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जीएस 1 होता है इसमें, जिसमें आपके 150 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का होता है ये पेपर। 1 क्वेश्चन जो होता है 1.33 मार्क्स का होता है। सीसेट में भी 100 क्वेश्चन होते हैं, बट ये क्वालिफाइंग होता है। नेगेटिव होती है दोनों में 1/3, ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे हम थोड़ी-सी बात सीसेट के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि सीसेट की वजह से बहुत लोग डरे रहते हैं। इनफैक्ट मैंने ऐसे-ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है जिन्होंने यूपीएससी के अपने सारे अटेम्प्ट एग्ज़ॉस्ट कर दिए हैं, इंटरव्यू तक गए हैं, बट और तब से यूपीपीसीएस का भी दे ही रहे हैं और फिर भी वो सीसेट में 100 बाय 100 करके आते हैं और कभी उनका 66 क्वेश्चन रह जाता है, 66 मार्क्स रह जाता है, कभी 2 मार्क्स से नहीं होता सीसेट। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि जब यार 33 क्वेश्चंस में आपका क्वालीफाई हो रहा है पेपर, उसमें आपको कुछ अवार्ड नहीं मिल रहा, अवार्ड मिल रहा है आपको जब आप मेंस लिखेंगे जीएस 1 के बेसिस पे। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना कर लो कि 33 क्वेश्चंस आपके सही हो जाए नेगेटिव हटाकर। कितना भी इजी से इजी पेपर आता है सी सेट का, मैं कभी भी 55 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं करती। ठीक है, 55 से अभी तक मेरा मैक्सिमम अटेम्प्ट जो रहा है वो 59 रहा है, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती, वो भी बहुत सब ईजी लगा है पेपर। थोड़ा सा उन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड है वो उठाना स्टार्ट कर दिया है, तो उसमें आप बिल्कुल भी रिस्क मत लीजिए। इनफैक्ट अगर 50 क्वेश्चंस तो यार थोड़ा सा वैसा हो जाता है कि अगर नेगेटिव हुआ तो 55 क्वेश्चन आपको करने चाहिए। और 55 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ना सी सेट में बहुत ही इजीली आप कर सकते हैं स्टेट पीसीएस में, खासकर यूपी पीसीएस में हो गया, बिहार पीसीएस में सॉरी होता ही नहीं है, उत्तराखंड पीसीएस का भी सी सेट अच्छा होता है। ठीक है, देखिए, कम्युनिकेशन एंड डिसीजन मेकिंग का एक वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके हैं, एक बचा है, उसके नोट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, वो हम बस वीडियो रिकॉर्ड करना बाकी है, हम कर देंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तक उसी पे व्यूज़ नहीं आए एक वीडियो पे। लास्ट के 7 to 8 ईयर्स के पेपर्स का पूरा हमने वो करा हुआ है, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस बना के आपको दिए हुए हैं। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग पे, तो अगर आपने 15 भी कर लिए, ठीक है, पैसेजेस के आते हैं करीब 15 क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो मैंने 10 से 12 लगाए हैं, उसमें आपके 7 से 8 क्वेश्चन तो ठीक हो ही जाते हैं। 15 और 8 कितना हुआ? 22। रीजनिंग के अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स यार इतना बेकार भी नहीं होगा अगर आप स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि आप 10 क्वेश्चन नहीं कर पाए। ठीक है, 45-50 क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हैं। द पॉइंट इज, मेन पॉइंट ये है कि आप ये वाला पार्ट मिस नहीं करें। बच्चे क्या करते हैं, अगर आपका मैथ्स रीजनिंग अच्छा नहीं है, वो क्या करते हैं, इसके भरोसे मैथ्स और रीजनिंग के भरोसे चले जाते हैं कभी कभी, और पेपर यार ऑब्वियस सी बात है कभी कभी टफ आ जाता है। ठीक है, तो जब ये वाला टॉपिक आप छोड़ देंगे तो फिर इशू हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये वाला कि देखिए मेरा ना, मैं सी सेट बहुत ही, जब 33 क्वेश्चन हैं यार, तो अवार्ड तो मिल नहीं रहा ना आपको, बहुत ज़्यादा 50-55 क्वेश्चन से ज़्यादा करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, देखिए इस बार वैकेंसी जो है वो आपकी 1000 प्लस है, फिर भी आप मान के चलिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ये लोग नहीं देते उतनी वैकेंसी। अब अगर 600-700 भी है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं। ठीक है,
कट ऑफ देख लें हम तो 2021 में 115 मार्क्स गई थी, लगभग 87 क्वेश्चन, और उस टाइम वैकेंसी आपकी 650 प्लस थी। 2023 में जो है कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी, 125 मार्क्स गई थी, देखिए 94 क्वेश्चन, क्योंकि वैकेंसी यहाँ पे आपकी बहुत कम थी। ठीक है, टारगेट क्या होना चाहिए 2024 के लिए? वैसे तो 95 क्वेश्चन होने चाहिए आपके, कि आपके 95 क्वेश्चन नेगेटिव हटा के सही हो जाएं। ठीक है, और 90 क्वेश्चंस भी है, क्योंकि क्या करते हैं ना ये लोग, आपको पता होगा अगर आप पेपर दिए होंगे 1-2 बार, तो यूपीपीसीएस में हमेशा 5-6 क्वेश्चंस की गड़बड़ी होती है, हमेशा। यही अभी जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी ये सवाल उठाया बच्चों ने कि आपके क्वेश्चंस इतने क्यों गड़बड़ होते हैं भाई, बाद में आप डिलीट कर रहे हो, आंसर चेंज कर रहे हो, बहुत इश्यू हो जाता है। तो अगर आप 95-96 क्वेश्चन होंगे तो आप सेफ रहेंगे आई थिंक। अब बात कर लेते हैं स्ट्रैटेजी की। देखिए टाइम बहुत कम है तो भागना तो पड़ेगा। ठीक है, अपना जो सिटिंग आ रहा है आपको वो भी एक्सटेंड करना पड़ेगा थोड़ा, अपना जो रिवीजन कैपेसिटी है वो भी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि फोकस सब्जेक्ट्स क्या हैं। देखिए फोकस सब्जेक्ट ये वाले जो 4 टॉपिक हैं ये इंपॉर्टेंट है। आप अगर यूपी पीसीएस दे रहे हैं तब भी, बिहार पीसीएस दे रहे हैं तब भी, ये चारों तो आपको करने ही करने हैं। नेशनल करंट अफेयर 30 से 35 क्वेश्चन, हिस्ट्री में आते हैं आपके 25 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन, पॉलिटी में भी आते हैं आपके 20 से 25 क्वेश्चन, साइंस में भी आपके आते हैं 18 से लगभग 23 क्वेश्चन। तो कम से कम 90 क्वेश्चन आपकी, अगर आपने 90 में से आपने 75 क्वेश्चन भी खींच लिए ना, बहुत अच्छे, मतलब 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, 75 सही हुए, बहुत बहुत अच्छे चांसेस हो जाते हैं। और ये 90 क्वेश्चन तो मैंने बहुत कम बताया। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, ये तीनों सब्जेक्ट। देखिए PYQ अगर आप फ्रेशर भी हैं या अगर आप इतनी प्रैक्टिस में नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कम से कम लास्ट के 10 साल के पेपर की एक बुक मंगा लो, कोई भी अच्छे उसकी लास्ट PYQ की। ठीक है, बुक मंगा लो, और ये कोशिश मत करना कि जब हमारा सिलेबस हो जाएगा तभी हम ये सॉल्व करेंगे पेपर। ठीक है, रोज एक पेपर सॉल्व करो, रोज एक पेपर सॉल्व करो, 30 दिन है आपके पास, आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा PYQs का। और PYQ से ही काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं यार, डायरेक्ट नहीं होते बट थीम्स तो वही रहती है ना, थीम्स तो वही रहती है, आपका रिवीजन होगा, ये वाली बात मान लो आप मेरी। उससे क्या होगा, आपको फ़ायदा ये होगा, अगर आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीजिए यूपीएससी कर रहे हैं और आपको स्टेट पीसीएस का इतना पता नहीं है, तो आपका साथ साथ में जब आप PYQ लगाओगे, आपने एक दिन लगाया एक PYQ, फिर आप अपना कुछ रिवाइज कर रहे हैं हिस्ट्री, पॉलिटी या साइंस, तो आपको समझ में आएगा अच्छा ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये वाली बात आप मेरी मान लेना। ठीक है, देखिए अपना टाइम ना डिवाइड कर लो। ठीक है, 10-10 दिन में कर लो, अगर 15-15 दिन में करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लग रहा है। स्टार्टिंग में ना जो भी आप अपना 15 दिन का बना रहे हैं या 10 दिन का बना रहे हैं, उसमें आप कोशिश ये करो, हालांकि थोड़ा सा इम्पॉसिबल टारगेट है, मतलब थोड़ा सा कठिन है, कि आप लास्ट का 8 मंथ का करंट अफेयर खींच जाओ इन 10-15 दिनों में। ठीक है, कैसे भी करके का खींच गए ना आप, तो फिर आपको बाद में जो रिवीजन वाला जो टाइम मिलेगा, वो आप अगर रोज आप 2 घंटे भी देंगे करंट अफेयर को, आपका अच्छे से चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अगर आपको कहीं मतलब टाइम की कमी लग रही है, कुछ लग रही है, तो आप हमारे चैनल की वीडियोस देख सकते हैं। मई से अगस्त हमने अपलोड कर दिया है। एक्चुअली हम बिहार का ना हिस्ट्री कर रहे हैं, एक वीडियो बचा है, उसके बाद हम सितंबर का आपको करंट अफेयर प्रोवाइड करा देंगे पूरा। हमने सोचा आप पहले कंप्लीट ही कर लेते हैं, उसके बाद प्रोवाइड करा देंगे। फिर उसके बाद अक्टूबर का आप देखेंगे क्वेश्चंस यहाँ से डायरेक्ट बिल्कुल फंसेंगे, क्योंकि हमने जो करंट अफेयर्स वन लाइनर लिए हैं वो हमारा एक सोर्स नहीं है, कोई 4 से 5 सोर्सेज से लिया है। आपका विजन IAS का भी कवर है इसमें। ठीक है, और स्पीडी वन लाइनर भी कवर है इसमें, और भी 2-3 जो अच्छे चैनल्स हैं उनकी भी जो हमने देख लिया, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स तो सेम ही होता है ना, अपॉइंटमेंट सेम है, अवार्ड सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। तो हमने 4-5 जो है अच्छे अच्छे जो सोर्सेज से चीज़ें ली हुई हैं। ठीक है, देखिए अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले यार लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो, और हाँ कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियोस लग कैसे रहे। अब बात कर लेते हैं हम हिस्ट्री की। हिस्ट्री में अगेन सबसे पहली बात जो आप गांठ बांध लीजिए, जो टेबल्स है ना लूसेंट में, वो ज़रूर करनी है आपने। जैसे जो बुक्स वगैरह हैं मिडिवल हिस्ट्री में और आपका जो एंशियंट हिस्ट्री में, ठीक है, निक नेम्स हैं, गांधी जी की जैसे टाइमलाइंस है, वो ये सब चीज़ें आपको ज़रूर करनी है। अगर आपके अपने नोट्स हैं तो इस टाइम आप सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज करिए और लूसेंट की टेबल्स देखिए और PYQ करिए लास्ट के 10 ईयर्स के, बस इतना कर लो। ठीक है, मुझे आ रही थी क्वेरीज की, अभी हमने घटना चक्र नहीं किया है कि क्या ये टाइम सही रहेगा घटना चक्र करने का। देखिए अगर आपने अभी तक घटना चक्र नहीं किया तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप घटना चक्र करो, क्योंकि घटना चक्र बहुत लेंथी है। ठीक है,
आपने रिवीजन करना है, आपने एमसीक्यू करने हैं ना। आप लास्ट के 10 साल के करो पहले पीवाईक्यू। जब आपको लगे कि यार ये बहुत हो गया तो आप पिछले पिछले 5 साल के और उठा लो, ठीक है। और अपने नोट्स करिए आप। अगर आप ऑलरेडी प्रिपरेशन में यूपीएससी की प्रिपरेशन करें, कोई भी करे, तो इसका मतलब आपका बेसिक बहुत अच्छा है। और जो स्टैंडर्ड है यूपीपीसीएस का, वो यूपीपीसीएस अपना स्टैंडर्ड उठा रहा है थोड़ा। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहा है, आपने देखे होंगे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, ठीक है। देखिए लूसेंट कर लीजिए एंशिएंट के लिए। और हमारे चैनल की वीडियोस हमने बिहार जीके में कराए हुए हैं 4-5 टॉपिक, जैसे कि जैनिज्म बुद्धिज्म कराया है मैंने, गुप्ता पीरियड कराया है, मुगल पीरियड कराया है। ये वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। मेरे नोट्स हैं, 15-15-20 मिनट की वीडियो है, आपका रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। आप एक बार देख सकते हैं अगर देखना चाहें। मिडिवल के लिए भी ऐसा ही है, लूसेंट है। और मुगल सल्तनत और दिल्ली सल्तनत हमने कराया है आपको यूपी जीके में, यूपी स्पेशल जीके में मैंने पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड किए हैं। मुगल एम्पायर जो है वो आपका करीब 1.5 घंटे का वीडियो है, सब कुछ कवर है उसमें, सब कुछ और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है, लेकिन क्योंकि मेरे पास क्वेरीज आ रही थी, क्योंकि टाइम बहुत कम है, बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस्ड में है, तो मैं आपको बता रही हूँ कम से कम टाइम में कैसे पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो देखिए लूसेंट सफिशिएंट नहीं है हिस्ट्री के लिए, क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी अब आने लगे हैं, थोड़ा डीप में पूछने लगे हैं। वो जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, थोड़ा सा स्टेटमेंट वो उठाने भी लगे हैं स्पेक्ट्रम से, ठीक है। तो या तो आप लूसेंट, अगर आपने कुछ नहीं किया तो आप पहले तो भाई लूसेंट करो, क्योंकि बेसिक तो करना ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि क्रोनोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, कि एनसीएम कब हुआ था, सीडीएम कब हुआ था, ये एक्ट कब आया था, तो वो आपको पता होना चाहिए। देखिए आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर आप पूरा भी नहीं देखेंगे हमारे चैनल से वीडियो, आपको हो जाएगा टॉपिक वाइज में। जैसे गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय पे एक वीडियो है, एक्ट्स पर एक वीडियो है, और इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन से एक वीडियो है। इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो वाली वीडियोस आप देख लीजिए, वहाँ से क्वेश्चन 101% एक आता है, ठीक है। अब देख लेते हैं पॉलिटी के लिए। देखिए पॉलिटी के लिए जो लक्ष्मीकांत है ना, लक्ष्मीकांत, उसका फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट में है क्या, अब आप लोग बोलेंगे। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन सोर्सेज कहाँ से लिए गए हैं, शेड्यूल्स है, पार्ट्स है, फंडामेंटल राइट, टीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। ये आपका करता है कि लगभग 6 से 7 क्वेश्चन कंप्लीट, सॉरी कवर 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं इसमें से डायरेक्ट। जब आप पीवाईक्यू आप लास्ट के 10 साल के लगाएंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसलिए बार बार मैं 10 साल के पेपर बोल रही हूँ आपसे। रोज़ आप 10 से 12 या 10 से 11:30 अपना ये क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि देखिए टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, 1.5 घंटा ही लगता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि आपको सारे क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे, कुछ क्वेश्चंस तो आपको एज इट इज़ आ रहे होंगे, तो जो नहीं आ रहे हैं उसका फिर आप एनालिसिस देख लीजिए, ठीक है। एनालिसिस भी क्या देखना, सीधा आंसर ही देखो, बाकी आप अपना नोट्स तो रिवाइज कर ही रहे हैं ना। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट, 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं इसमें। देखिए मेरे नोट्स हैं लक्ष्मीकांत, एक्चुअली क्या है ना, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है पार्लियामेंट, तो मैंने क्या किया था, पूरा लक्ष्मीकांत और जो टेस्ट से क्वेश्चन वगैरह आते हैं वो मैंने अब थोड़ा शॉर्ट में ही बनाया है, बट फिर भी इतना शॉर्ट नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो अभी आज मैं रिवाइज़ कर रही थी, तो आज मुझे मतलब बहुत टाइम बाद लेके बैठी मैं पार्लियामेंट, तो मुझे एक दिन पूरा लग गया बहुत अच्छे से। 39 पेजेस के नोट्स हैं मेरे, छोटे छोटे लिखे हुए हैं मैंने। और अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो हम ज़रूर एक सेशन लेकर आएंगे। आई थिंक 1.5 घंटे में हो जाएगा पूरा पार्लियामेंट, सारे फैक्ट सब कुछ, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ कवर कर रखा है। अगर आप कहेंगे तो ज़रूर हम लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। वही देखिए इलेक्शन कमीशन, इन सबसे भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन, 3 से 4 नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर इसके लिए तो आप अगर लूसेंट देखना चाहें तो देख लीजिए। वैसे पॉलिटी के लिए अभी के स्टेटस के अकॉर्डिंग जो स्टेट पीसीएस का, खासकर यूपी पीसीएस का जो भी क्वेश्चन पूछने का तरीका है, लक्ष्मीकांत से बेटर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन लक्ष्मीकांत अभी 1 महीने 1.5 महीना लगता है लक्ष्मीकांत करने में अच्छे से, ठीक है। अगर आपके ऑलरेडी नोट्स वगैरह बने हुए हैं उसमें से, तब तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर आप सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स को देख लीजिएगा और पीवाईक्यू देख लीजिएगा। लास्ट के 10 साल के अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, ठीक है। देखिए फैक्चुअल रहता है, फैक्चुअल तो रहता है स्टेट पीसीएस में, तो आप बिल्कुल अब, हाँ लेकिन बिल्कुल आप लूसेंट पे भरोसा नहीं कर सकते। आपको थोड़ा सा पीवाईक्यू देखना, पता चल जाएंगी चीज़ें आपको, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस की। अगेन देखिए अगर आपने घटना चक्र किया है, बहुत अच्छी बात है साइंस के लिए, फिर तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बट अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है, तो फिर
घटना चक्र साइंस का बहुत लेंथी है, आपको पता होगा, जैसे हिस्ट्री पॉलिटी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आप कर लीजिए, बाकी आप लूसेंट से और भी देख सकते हैं। वैसे मैंने आपको सजेस्ट किया था कि आप लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू तो देख करेंगे ही करेंगे। अगर आपको टाइम मिले ना तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री अलग अलग करके साइंस के वो डाले हुए हैं पीवाईक्यूज लास्ट 20 ईयर्स के। बस वो देख लेना 2 से 3 बार रिवीजन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आई थिंक अलग अलग डाले हुए हैं, या जब मैं लास्ट ईयर किया था मुझे याद नहीं रहा, या फिर शायद एक ही साथ करे हुए हैं। आप देख लेना एक बार। ठीक है, देखिए इसमें क्या है ना, टेबल्स जो है लूसेंट की, मैंने आपको बोला बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे विटामिन एंड मिनरल्स आपने देखा होगा, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं आपके स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस में। डिजीज से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो जो टेबल्स हैं वो इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री, एसिड बेस सॉल्ट हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये आपका जो एनसीईआरटी वाला वो है। ठीक है, पॉलीमर से क्वेश्चन आता ही है, पीएच वगैरह से। फिजिक्स से स्केलर वेक्टर क्वांटिटी हो गया, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आप लास्ट के 10 साल के वही पेपर कर लेना, और या तो 20 साल के टॉपिक वाइज भी कर सकते हैं। बस इतना कर लेना, बहुत ज़्यादा के चक्कर में ना कुछ भी नहीं हो पाता है। ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं कि ज्योग्राफी में ना एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर फिजिकल ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी और रिवर्स, सॉयल, वेजिटेशन। देखिए 5 से 6 क्वेश्चन तो आपके यहीं से रखे होते हैं। ठीक है, पासिस हो गया, मिनरल से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका। वर्ल्ड ज्योग्राफी में पासेस, माउंटेन, प्लेसेस, अगर अभी जैसे जो भी प्लेसेस न्यूज़ में है ना, तो उनकी आप इंपॉर्टेंट रिवर्स, बाउंड्रीज कौन से उससे लगाते हैं, ये सब देख लीजिएगा। पासेस है तो पासेस कौन से हैं, ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। अभी भी जो रिसेंटली जो अफगानिस्तान वगैरह भी न्यूज़ में था ना, तो ध्यान देना। सी बाउंड्रीज कौन कौन से उससे लगाती हैं कंट्रीज से, जैसे मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, ये सब आपको पता होना चाहिए। अभी एक चीज़ न्यूज़ में थी, जैसे कि नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी होती हैं और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ कौन सी होती हैं। अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, थोड़ा न्यूज़ में थी ये चीज़ें, मैंने 2-3 जगह पढ़ा आई थिंक करंट अफेयर्स में, कि व्हाट इज़ द डिफरेंस, मतलब कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं इसमें, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंट। देखिए नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रामसर साइट, इनसे तो आपके 1 से 2 क्वेश्चन रखे हैं यूपी में। जब आप लास्ट पीवाईक्यू करेंगे ना, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि 10 साल के तो कम से कम करना ही करना है। एंड एक्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, कब आया था ये भी बहुत ईयर्स बहुत मैटर करते हैं इसमें। ये लोग ना उसमें पूछ लेते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि ये एक्ट, ये मतलब जो है ईयर दे देते हैं या फिर ईयर नहीं देते हैं, सिर्फ एक्ट दे देते हैं, बोलते हैं ईयर वाइज लगाओ कि कब आए थे। ठीक है, कन्वेंशन, जैसे कि इंपॉर्टेंट कन्वेंशन है वो आपको पता होना चाहिए कौन से ईयर में, अगेन ईयर इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन और COP हो रहा है, अभी आपको पता होना चाहिए कौन सा COP कहाँ हो रहा है। ठीक है, इकोसिस्टम इकोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए अगर आप चाहें तो NCERT है ना 12th की बायो की, तो उसके लास्ट के 4 चैप्टर मैंने आपको बता रखे हैं पहले भी, वो कर लेना, वहाँ से क्वेश्चन फंस जाते हैं। ठीक है, देखिए यूपी स्पेशल हम इसमें बाद में क्यों लेकर आए हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि यार यूपी का पेपर है, आप यूपी स्पेशली बाद में बता रहे, क्यों? क्योंकि आप जनरली ना यूपी से रिलेटेड जो फैक्ट है वो आप जनरली कवर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जब आप मिडिवल हिस्ट्री करेंगे तो मुग़ल सल्तनत, देखिए मुग़ल आपको पता है आगरा कैपिटल थी ना, तो उसमें आप कर लेंगे जब आप जनरली पढ़ेंगे अपना। ठीक है, एंशिएंट का भी यही हाल है, जैनिज्म, बुद्धिज्म वगैरह। तो इसीलिए अगर आपके पास टाइम परमिट नहीं कर रहा है तो पहले आप अपना और सब्जेक्ट देख लीजिए, उसके बाद आप आइएगा हमारे चैनल पर। 5 से 6 घंटे की वीडियो, अभी हमने इसमें हिस्ट्री कंप्लीट पूरा करा दिया, आपको शायद एक वीडियो पड़ा है कल्चर रिलेटेड। ठीक है, बचा हुआ है, ज्योग्राफी का भी एक वीडियो आ चुका है, 3 से 4 वीडियोज़ ही बचे हैं, ज़्यादा नहीं बचे हैं, वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। अब बिहार करवा रहे हैं ना हम, तो बिहार हमारा हो जाएगा 4-5 दिनों में, उसके बाद हम उसकी वीडियोस बची हुई लेके आ जाएंगे। आप खाना खाते हुए, टहलते हुए ये कर लेना यार, करना ज़रूर, छोड़ना तो बिल्कुल भी नहीं है ना, छोड़ना नहीं है चीज़ों को। क्वेश्चन आ जाते हैं फिर हम लोग परेशान हो जाते हैं। और यूपी का करंट अफेयर या तो हम कराने की कोशिश करेंगे आपको, या फिर हम आपको सोर्स बता देंगे। ठीक है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना उसके लिए। तो यार ये था आपका जो है, एक कोशिश की है हमने, आई होप आपको पसंद आई हो एक स्ट्रैटेजी की वीडियो। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। एक्चुअली ना लोग पता नहीं क्यों हमारी वीडियोस देखते तो हैं बट लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते,
और हमारे चैनल को ज्वाइन करना मोर अपडेट्स के लिए। और हाँ, प्लीज़ हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट बॉक्स में, ठीक है। बस पढ़ते रहो अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।